नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा दूसरा वीडियो में। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये सिलसिला हम लोग का चलता रहेगा, प्रतिदिन हम लोग मिलेंगे वीडियो के माध्यम से। तो संस्कृत का जो हम लोगों ने दूसरा चैप्टर पाटलिपुत्र वैभवम देखा था क्लास 10 के लिए, उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, उसी को हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। पाटलिपुत्र वैभवम है ना। पिछले पार्ट में आपने यह देखा था कि इस पार्ट में हम लोग बिहार की राजधानी पटना का जो प्राचीन महत्व है उसको देखें इसमें, है कि नहीं, इस पार्ट में। उसके बाद आपको हमने यह भी बताया, ये जो आपके चैप्टर के ऊपर इंट्रोडक्शन में होता है, बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम, बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र जो है सर्वेशु कालेशु महत्वम धारयत, सभी समयों में महत्व धारण करती है। बिहार राज्य की राजधानी है ना पाटलिपुत्र नगर ने सभी समयों में, चाहे वो आधुनिक काल हो, मध्यकाल हो, प्राचीन काल हो, सभी में इसका महत्व रहा है। अस्य इतिहास है ना, ये संधि करके लिखा हुआ, अस्य इतिहास सार्ध सहस्त्र द्विवर्ष परिवृति वर्तते है ना। सहस्त्र का अर्थ होता है 1000 है ना बच्चों, सहस्त्र का अर्थ क्या होता है 1000, और सार्ध का मतलब हो गया आधा, 1000 का आधा हो गया आपका 500, ये हो गया 1000, और 2500 है ना, 2500 वर्ष क्या है पुराना है। ठीक है। अत्र धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र च विशेषण ध्यान आकर्षण, यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करने वाले बच्चों। मैं आपको पिछले वीडियो में जो बताया वो थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूँ आपको। ठीक है। आगे है आपका वैदेशिका यात्री न, वैदेशिक जो यात्री है मेगास्थनीस, फायान, हुएनसांग, इत्सिंग प्रभृति पाटलिपुत्र से वर्णनम स्व स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु है ना, अपने अपने स्मरण ग्रंथों में किया है, अपने आत्मकथाओं में उन्होंने किया है। ठीक है। और विदेशी यात्रियों में कौन कौन थे, मेगास्थनीस, फायान, हुएनसांग, इत्सिंग आदि ने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने स्मरणों में किया है। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभव सामान्य परिचयो वर्तते, इस पाठ में जो है पाटलिपुत्र का वैभव के समान परिचय भी देखा था, है ना। तो ये सब चीज पढ़ते हुए हम लोग, आई थिंक ये लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे। ठीक है। और इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें थी आपको जो हमने बताया था, ये याद रखना है आपको कि ये जो विदेशी यात्री है कौन कौन, मेगास्थनीस, फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग है ना। पूछा जाता है कि कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए, फाहियान, हुएनसांग और कौन है इत्सिंग है ना। इन्होंने अपने अपने स्मरण ग्रंथों में किया है ना। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभव समान परिचय वर्तते, इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का समान परिचय है। ठीक है, ये आपने सीखा था। उसके बाद आपको इस स्लाइड में हम लोगों ने देखा था प्राचीनेषु भारतीयेषु है ना नगरेषु अन्यतमम है ना, ये संधि करके आपको लिखा गया है यहाँ पर बच्चों, है ना। यह है आपका नगर तमाम है ना। अगर आपको पता है तो जरा कमेंट करके बता देना, है ना, ये कौन सा संधि यहाँ पर हुई है ना। यहाँ पे हरसों के बाद कोई अन्य स्वर होता है तो ये हरसों के बाद अगर कोई अन्य स्वर रहे तो यह हरस्व चेंज हो जाता है आपका किसमें, व में, है ना। तो ये नगरेशु अन्यतम है ना, प्राचीन भारतीयों के नगरों में यह सबसे अलग है ना। पाटलिपुत्र अनुगंगम वसति विचित्रम महानगरम बभू, प्राचीन भारत नगरों में श्रेष्ठ पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा हुआ एक विचित्र महानगर हुआ। तद विषय, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे भी संधि करके लिखा गया है, तत् जो विषय है ना उसके विषय में, सत विषय उसके विषय में, किनके विषय में, तो पटना के विषय में दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनिम ताख्य, ये याद रखना है। दामोदर गुप्त ने क्या लिखा है, कुटनिम ताख्य ना। उसमें कहा है कथयति, क्या कहा है, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम है ना।
ये मही का अर्थ होता है पृथ्वी और तिलक का अर्थ होता है यह जो है पृथ्वी पर तिलक के समान है। जैसे हम अपने सिर पर तिलक लगाते हैं, शोभायमान होती है हमारे संपूर्ण शरीर के लिए, वैसे ही पृथ्वी जो है वो क्या है, एक तिलक के समान। पृथ्वी के तिलक के समान कौन है, हमारा पटना नगर है कि नहीं। पृथ्वी के तिलक स्वरूप सरस्वती का कुल, और यह सरस्वती कुल गृह है, विद्वानों ने यहाँ कई विद्वानों ने जन्म लिया है, उसका महानगर है। नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम, पाटलिपुत्र नाम का यह नगर अपने वैभव से पुरंदर स्थान मतलब इंद्र के स्थान को भी जीतता है, इंद्र के स्थान को भी मात देता है। ठीक है, चलिए आगे एक और ये स्लाइड हमने पिछले क्लास में आपको कराया था। इतिहासे श्रूयते, इतिहास में ऐसा सुना गया है कि गंगाया तीरे, यहाँ पे गंगाया तीरे पढ़ने से अच्छा है दोस्तों आप इसको पढ़ेंगे गंगाया तीरे, है ना, गंगाया तीरे। विसर्ग संधि है बच्चा, है ना, यह विसर्ग किसमें बदल जाता है, स में। गंगा के किनारे बुद्ध काले, बुद्ध के काल में, बुद्ध के समय में पाटलिग्राम स्थित आसित, पर पाटलिग्राम स्थित था, है ना। यत्र च, और भी भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागता, भगवान बुद्ध अनेक बार यहाँ आए थे। कथितम आसित, तेन कथितम आसित, उनके द्वारा कहा गया था, भगवान बुद्ध के द्वारा कहा गया था, यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, यह महानगर जो है, यह ग्राम जो है महानगर होगा, किंतु कलहश अग्निदाहस जलपूरस च भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति, लेकिन यह हमेशा जो है आपसी झगड़े से, अग्निकांड से और बाढ़ से क्या होगा, पीड़ित रहेगा। बच्चों यहाँ तक हमने फास्ट में आपको बताया, क्योंकि जो इसके पहले वाला वीडियो पार्ट 1 में है वहां हमने यहाँ तक करा दिया था। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं जरा। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आज कोशिश करेंगे आज इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने का। ठीक है, चलिए ध्यान से समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से कहता है कालांतरेण, है ना, काल एक की संधि हुआ है बच्चों, काल प्लस अंतरेण, समय के अंतराल में पाटलिग्राम, पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्रम इति कथिता, है ना। बच्चों ये जो शब्द लिखा हुआ है अगर आप इसको पढ़े तो यह हो जाएगा पाटलिपुत्रम और इति कथिता, है ना। यही गांव जो है कहता है कालांतरण में पाटलिग्राम ही, ये जो एव शब्द है इसका अर्थ होता है कि पाटलिग्राम ही कालांतरण में पाटलिपुत्रम इति कथित, पाटलिपुत्र कहलाया, कालांतर में वही पाटलिग्राम पाटलिपुत्र कहलाया। ठीक है, आगे कहता है चंद्रगुप्त मौर्य काले, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, काल में, अश नगरस्य, इस नगर की शोभा रक्षा व्यवस्था च, शोभा और रक्षा व्यवस्था, ये वाला देखो बच्चों, ये जो लिखा हुआ है यह है अति उत्कृष्टा आश्रित इति, है ना, ये है आपका, इसको अगर हम लोग समझे, है ना, यह है अति प्लस उत्कृष्टा प्लस आश्रित प्लस, है ना। देखो इतना, अब यहाँ देखो हरस्वई या में बदल जाता है तो यह तो आधा हो जाएगा हरस्वई या अति उत्कृष्टा आश्रित, अति उत्कृष्ट, है ना। कहता है चंद्रगुप्त मौर्य काल के समय इस नगर की रक्षा और शोभा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, बहुत ही ज्यादा उत्तम था, उत्कृष्ट था। आपको संधि विच्छेद भी पूछा जा सकता है बच्चों, इसलिए ध्यान रखेंगे आप बुक पढ़ते समय सिर्फ बुक ही ना पढ़े बल्कि उन सारे चीजों का ध्यान में रखे जो इसमें यूज किया गया है। ठीक है, तो एक यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आपके लिए बन जाएगा कि किसके समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था क्या थी, अति उत्कृष्ट थी, है ना। यह पूछा जाता है कि किसके समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। ठीक है, आगे कहता है इसी में, है ना,
यूनान राजदूत, यूनान के राजदूत मेगास्थनीज स्व संस्मरणेषु निरूपयति, अपने स्मरण ग्रंथों में इसको ऐसा निरूपण किया गया है। एक सवाल और यहाँ से आपका कि यूनान के राजदूत कौन है? तो मेगास्थनीज, यूनान के राजदूत मेगास्थनीज। ठीक है, आगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, ऐसा यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरणों में लिखा है। अगला लाइन है अश नगरस्य वैभवम, इस नगर का जो वैभव है प्रियदर्शिना अशोकस समय सूत्राम समृद्धम, अशोक के समय और भी ज्यादा समृद्ध हुई थी, और भी ज्यादा वैभव जो है प्रियदर्शनी था, अच्छा लग रहा था, अशोक के समय में ज्यादा समृद्ध हुआ। इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में और भी अधिक समृद्ध था। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ से आपका जो महत्वपूर्ण चीजें हैं मैं एक बार अंडरलाइन कर लूं, आप इसको नोट कर लेंगे या तो फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे। पहला क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, ऐसा यूनान राजदूत मेगास्थनीज है ना अपने, और अशोक के समय है ना, अशोक के समय में और भी अधिक समृद्ध था। इस नगर का वैभव प्रियदर्शी और अशोक के समय अधिक है। तो सवाल क्या क्या है ना, यूनान के राजदूत कौन है? मेगास्थनीज है ना। किसके काल में इस नगर की शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, और किसके समय में इस राज्य का, इस शहर का ज्यादा विकास हुआ, अधिक समृद्ध था? तो अशोक के समय में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से कहता है बहुकालम पाटलिपुत्र से, है ना, बहुकालम बहुत समय तक पाटलिपुत्र से, पाटलिपुत्र के प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्त इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मृति है कि नहीं? एक कवि है ना, नाम है राजशेखर। क्या नाम है? राजशेखर। इन्होंने अपनी काव्य मीमांसा नाम का, काव्य मीमांसा नाम का कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में सादरम स्मृति, सादर आदर पूर्वक याद करते हैं। क्या याद करते हैं? कि बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तते, बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन विद्वता की परंपरा चलती रही। कहने का मतलब कई सारे विद्वानों ने यहाँ पर आए, शिक्षा ग्रहण किए और यहाँ से ख्याति को प्राप्त किए। ठीक है, ऐसा राजशेखर अपनी काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा के प्रमुख ग्रंथ में आदर के साथ याद करते हैं। तो याद रखने वाला यहाँ पर एक है, काव्य मीमांसा किसने लिखा है? राजशेखर है। काव्य मीमांसा किसने लिखा है? राजशेखर ने। ठीक है, और इधर आपको जो इम्पोर्टेंट था आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था क्या थी? अति उत्कृष्ट थी। ठीक है, और यूनान के राजदूत का नाम क्या है? मेगास्थनीज। ठीक है, अच्छा, इस नगर का वैभव प्रियदर्शी था किसके समय? अशोक के समय। किसके समय? अशोक के समय, और भी ज्यादा अति उत्कृष्ट था। ये सभी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला लाइन का आता है अत्रोप वर्ष वर्षा वीह पाणिनि पिंगल व्याडी, है ना। यहाँ वर्ष उपवर्ष, उपवर्ष बच्चों होता है 3 महीने का समय या 6 महीने का समय। वर्ष तो आपको पता है 12 माह का समय होता है कि नहीं? तो यहाँ वर्ष उपवर्ष जो है पाणिनि और पिंगल के तरह, है ना। वर रुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्यातिम, ख्यातिम उपजग्मु, है ना। यहाँ पर जो है परीक्षा दे दे करके ख्याति को, प्रसिद्धि को प्राप्त किए। कौन कौन? व्याडी, वर रुचि, पतंजलि जैसे विद्वानों ने यहाँ रहकर परीक्षा दी और प्रसिद्धि प्राप्त की। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? याद रखना है बच्चों आपको कि किसने यहाँ पर ख्याति प्राप्त की? तो व्याडी, वर रुचि, पतंजलि जैसे विद्वानों ने। ठीक है, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्प
कुसुमपुरम व प्राप्यते। कतिपयेषु है ना, कई प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, पुराणादिषु, पुराणों में पाटलिपुत्र का नामांतरम है ना, इसका अगर संधि विच्छेद करे नाम प्लस अंतरम अन्य नाम भी मिलता है, और वह नाम क्या है? पुष्पपुर, कुसुमपुर व प्राप्यते। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम, पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ है कि पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या है? पुष्पपुर या कुसुमपुर, है कि नहीं? अनेन ज्ञाते यत्, और भी ज्ञात होता है कि नगरस्य समीपे पुष्पानां बहुलम उत्पादनम भवति स्म, कि इस नगर के समीप बहुत ही ज्यादा फूलों का उत्पादन होता था, है कि नहीं? कहता है नगरस्य समीपे पुष्पानां बहुलम उत्पादनम भवति स्म, बहुत सारे फूलों का उत्पादन होता था ना। इसमें याद रखने वाली बात है आपको कि किसने किसने यहाँ ख्याति प्राप्त की, तो व्याधि, वररुचि, पतंजलि, है कि नहीं? परीक्षा दी और प्रसिद्धि प्राप्त की। और पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या है? पुष्पपुर व कुसुमपुर, ठीक है। और इस नगर के समीप में बहुत सारा फूल उगते थे, ऐसा बताया जाता है, ठीक है। आगे है पाटलिपुत्रम इति शब्दो अपि, है ना, उसको अगर पढ़ेंगे तो पाटलिपुत्रम इति नहीं पढ़ के पाटलिपुत्रम इति शब्दो अपि, यहाँ पे भी आपका संधि विच्छेद हुआ है बच्चों। संधि अगर इसको करेंगे तो यह है आपका, यह हो जाएगा शब्दः जोर अपि, है ना, शब्दो अपि। अपि का अर्थ होता है भी। पाटलिपुत्र शब्द भी जो है पाटल पुष्पानाम, पाटल पुष्प अर्थात गुलाब का जो फूल है, पुतलिक रचनाम आश्रित प्रचलित, पाटलिपुत्र या शब्द भी पाटल के फूलों की पंखुड़ियां, है ना, पुतलिक का अर्थ होता है पंखुड़ी की पुतली जैसे रचना के आधार पर प्रचलित हुआ। और कहता है शरद काले नगरे अस्मिन, शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित। शरद काल में ठंडी के समय में कौमुदी महोत्सव, ये याद रखना, कौमुदी महोत्सव पटना में मनाया जाता है। इस काल में शरद काल में मनाया जाता है, और किसके शासन काल में? तो गुप्त शासन काल में, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रचलित था। शरद ऋतु में, है ना, कौमुदी महोत्सव नाम का महान उत्सव गुप्त वंश के शासन काल में बहुत प्रचलित था। तत्र वहां सर्वे जना, सभी लोग आनंद मग्ना मनवान, सभी लोग आनंद मग्न रहते थे, है ना, ये कौमुदी महोत्सव जब होता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा। संप्रति, अभी जो उस समय था, है ना, कौमुदी महोत्सव के समय जो लोग आनंद होते थे, खुशियां मनाते थे, वैसा ही संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे, दुर्गा पूजा अवसर में तादृश एव समारोह दृश्यते, आजकल दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही समारोह दिखाई देता है। काल चक्रवशात यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णातम अनुभव, है ना, कहता है काल समय के दौरान, जब समय बदलने के दौरान जो है मध्य काल में पाटलिपुत्र जो है 1000 वर्षों तक जर्जरता का अनुभव किया। वर्ष सहस्र, सहस्र का अर्थ आपको पहले ही बताया मैंने 1000, और 1000 वर्ष तक जो है जीर्णता में, है ना, जीर्णता जर्जरता को सहा है पटना ने, है ना, किस काल में आपका? तो मध्य काल में। किस काल में? मध्य काल में, ठीक है। आगे फिर बढ़ते हैं बच्चों हम लोग इस स्लाइड की ओर। कहता है तस्य संकेतः, उसका संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते, इसका संकेत जो है बच्चों मुद्रा राक्षस आदि अनेक साहित्य ग्रंथों में मिलता है। मुगल वंश काले, मुगल वंश के काल में अस्य नगर समुद्धर जाता है ना, ये याद रखने योग्य बातें हैं बच्चों कि मुगल वंश के काल में इस नगर का उद्धार हुआ, है ना। आंग्ल शासन काले, आंग्ल होता है अंग्रेज, अंग्रेज के शासन काल में जब
पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता, पाटलिपुत्र का बहुत विकास हुआ। नगरम इदम मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धम गाता, यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। देखो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपका बन सकता है यहाँ से, है ना, कि पटना नगरम इदम मध्यकाले एवं मध्यकाल में ही पटना इति नामना प्रसिद्धम आगता, यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। अयम च शब्द, यह शब्द भी पत्तनम इति शब्दात निर्गतः, पत्तन शब्द से निकला है। पटना शब्द किससे निकला है? पत्तन शब्द से, याद रखना ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। नगर से पालिका देवी पटन देवी इति, है ना, पटन नगर की जो पालिका देवी है, नगर की जो पालन करने वाली देवी है, वह पटन देवी अद्यापि पूजते, आज भी पूजे जाते हैं ना बच्चों। ये अद्यापि में दो शब्द मिला हुआ है, अद्य प्लस अपि। अद्य का अर्थ होता है आज और अपि का अर्थ होता है भी, आज भी पूजे जाते हैं। नगर की पालिका देवी पटन देवी की आज भी पूजा की जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो जो हमने किया आपको ध्यान में रखना है ना। कहता है संप्रति पाटलिपुत्र, है ना, अभी जो है पाटलिपुत्र अति विशालम वर्तते, बहुत ही विशाल है। बिहार राज्य से राजधानी चास्ती, मतलब च जोर अस्ति, है ना, और है, और यह बिहार राज्य की राजधानी है ना। अनुदिनम नगर, अनुदिनम यहाँ बाबू समास का प्रयोग हुआ है, दिन प्रतिदिन। अनुदिनम नगर से विस्तारा भवति, नगर का विस्तार होता है कि नहीं। अस्यो उत्तरश्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्या ऊपरी, उसके ऊपर गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य, गांधी सेतु नाम का एशिया महादेश का दीर्घतम सेतु, दीर्घतम सबसे बड़ा सेतु। किंच रेल यान सेतुर अपि निर्मायमानो वर्तते, यहाँ तक कि रेल निर्माण का भी, रेल सेतु का भी निर्माण किया जा रहा है, निर्माणाधीन है ना। और कहता है इसके उत्तर दिशा में, पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी बहती है। और इसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु मतलब पुल बनाया गया है, और रेल निर्माण, रेल सेतु का भी निर्माणाधीन हो रहा है, ठीक है। यह भी हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है नगरे अस्मि, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उत्तम संग्रहालय है, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोल गृहम, तारामंडलम, जैविकोद्यानम, मौर्य कालिक अवशेष, है ना, गोल घर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, संजय गांधी जैविक उद्यान, जिसको जू आप चिड़ियाघर कहते हैं। मौर्य कालिक अवशेष, मौर्य काल का अवशेष है। महावीर मंदिरम, महावीर मंदिर है। इत्यते दर्शनीय संति, है ना। आगे कहता है इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष और महावीर मंदिर जैसे दर्शनीय स्थल है। प्राचीन पटन नगरे, और प्राचीन जो पटना नगर है वहां पर सिख संप्रदाय पूजनीयम स्थलम, वहां सिख संप्रदाय का पूजनीय, पूजा करने योग्य स्थल है। किसका? दशम गुरु गोविंद सिंह से जन्म स्थानम गुरुद्वारा इति नामना प्रसिद्धम वर्तते। 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है वह गुरुद्वारा के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है, गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। तत्र देशास्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थामयन्ति, वहाँ देश के तीर्थयात्री लोग दर्शन के लिए आते हैं। इसमें भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बनेगा, है ना। और बच्चों आई थिंक ये आपका अंतिम है कि नहीं? ये आपका, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू नेक्स्ट लाइव के साथ हम लोग आएंगे, ठीक ना। कारण एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति, सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालये दर्शनीयम् इति। इस प्रकार पाटलिपुत्र जो है प्राचीन काल से आज तक, है ना, विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है और वह आज भी संकलित है ना, संग्रहालय में।
पर्यटन मानचित्रे नगरम इदम महत्वपूर्ण, पर्यटन के मानचित्र पर भी यह नगर बहुत महत्वपूर्ण है, समझेंगे। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन काल से अद्यावधि आज भी विभिन्न क्षेत्रों में वैभवम धारयति सर्वम च संकलित रूपे, वैभव धारण करता है, यह संकलित रूप में संग्रहालय में दिखाया जाता है। बच्चों यह था आपका पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर 2 का लाइन बाय लाइन आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन। एक बार मैं शुरू से आपको ऑब्जेक्टिव की ओर ध्यान लेकर के जाऊं, आप इसको ध्यान रखेंगे, यहीं से सवाल आपको एकदम है 100% पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं शुरू से लेकर के लास्ट तक बता देता हूं आपको क्या क्या ध्यान में रखने हैं, है ना, और ये सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि इसका इतिहास कितना वर्ष पुराना है। पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है, ठीक है। यह हो गया ऑब्जेक्टिव, जहां बता रहे बच्चों वहां से सवाल आएगा ही आएगा, है ना। विदेशी यात्री कौन कौन थे, मेगास्थनीज, फाहियान, हुमायूं सिंह इत्यादि, है कि नहीं। उसके बाद जो है आपका अगला स्लाइड में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, वो आपको क्या ध्यान रखना है ना, कि दामोदर गुप्त नाम कवि है ना, दामोदर गुप्त नाम का कवि जो है वह कुटनिक ताख्य काव्य में जो है ऐसा लिखा है कि नहीं, दामोदर गुप्तो नामक कुटनिक ताख्य लिखा है ना। उसके बाद इसमें जो महत्वपूर्ण है और तो कुछ है नहीं इसमें, है ना, इंद्र के स्थान से तुलना किया गया है पटना का, है कि नहीं। आगे है आपका इस वाले स्लाइड में ये जो है इतिहास में ऐसा सुना जाता है कि बुद्ध जो है काल बहुत बार यहाँ पर आए हैं, है कि नहीं, और उसके द्वारा कहा गया था कि यह गांव जो है महानगर होगा, किंतु अच्छा ये याद रखना कि किसने कहा था, भगवान बुद्ध अनेक बार आए थे और उनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव महानगर होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद इस वाले में ये याद रखना है कि किसके समय में इस नगर की शोभा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, किसके समय में, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। यूनान के राजदूत का नाम मेगास्थनीज, ये ध्यान में रखना है। और इस नगर का वैभव प्रियदर्शी किसके समय में, अशोक के समय में और भी अधिक समृद्ध था, ये ध्यान में रखना है आपको, है ना। राजशेखर का काव्य मीमांसा याद रखना है ना, राजशेखर का काव्य। और कौन कौन से उपवर्ष, कौन कौन से कवि यहाँ पर आए, तो वर्ष पाणिनि और पिंगल, है ना, पाणिनि, पिंगल और व्याधि वर ऋषि पतंजलि जैसे विद्वानों ने यहाँ। और पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या है, पुष्पुर व कुसुमपुर, है कि नहीं। चलो कौमुदी महोत्सव होता है शरद काल में, गुप्त वंश के काल में, है ना, शासन काल से, गुप्त वंश के शासन काल में ये बहुत प्रचलित था और जैसा ऐसा कभी हो रहा था और आज दुर्गा पूजा के अवसर पर ऐसा होता है, क्लियर है। तो ये था आपका, इसमें पत्तन शब्द से निकला है पटना, है ना। पटन देवी की आज भी पूजा होती है जो पालिका देवी है इसमें, ठीक है। और अंग्रेजों के समय इसका बहुत ज्यादा विकास हुआ था, मुगल वंश के समय में भी इसका विकास हुआ, ये याद रखना है। और उसके बाद याद रखना है उत्तर दिशा में गंगा बहती है, उसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है, गांधी सेतु जिसको हम लोग कहते हैं कि नहीं, गांधी सेतु नाम एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है, ठीक है। तो बच्चों ये चैप्टर यहाँ पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है। मैं आपको अति शीघ्र माध्यम से बताऊंगा किसी माध्यम से कि इसका जो है हम लोग एक एक ऑब्जेक्टिव देखेंगे, है कि नहीं, और वो ऑब्जेक्टिव में लाइव लेकर के आऊंगा, ठीक है। इस दोनों वीडियो को आप अच्छे से देख लेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो अच्छा से, तो जरूर अपने सहपाठियों को इसको भेजें और इसका लाभ उठाएं, ठीक है। और जो वीडियो में पहली बार है तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लाइव सेशन के साथ, वो मैं आपको नोटिस दे दूंगा कब करेंगे कि नहीं। तब तक के लिए जय हिंद।